हरि नारायण, ओम श्री हरि नारायण। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा के लिए तो जैसे समय रुक सा गया था। सृष्टि के नियमानुसार वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। तो जब महाराज ब्रह्मलोक यात्रा पर थे तब महारानी ध्यान समाधि में लीन थी और ललिता और विद्यापति महारानी गुंडीचा का ध्यान रखने में सदैव व्यस्त थे। शीघ्र ही ललिता और विद्यापति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महारानी गुंडीचा और महाराज इंद्रद्युम्न को इस बात का आभास भले ही नहीं था, किंतु उनके निकट सब कुछ बदल रहा था और ऐसा कुछ दिन और माह नहीं अपितु दशकों तक चलता रहा। देखते ही देखते उनका पुत्र युवक बना, उसका विवाह हुआ और वो भी देवी गुंडीचा का ध्यान रखने में अपने माता पिता का हाथ बटाने लगा, जो सब कुछ भूलकर प्रभु की साधना में लीन रही। और महाराज इंद्रद्युम्न को अभी ब्रह्मलोक पहुंचने में समय था, किंतु कुछ वर्षों बाद जब विद्यापति और ललिता की मृत्यु का समय निकट था, तो उसने अपने सारे कर्तव्य अपने पुत्र और पुत्रवधू को सौंप दिए। हमारा समय अब निकट है पुत्र, अब तुम्हें ही भाभी माँ की देखभाल करनी है और तुम्हारे बाद ये कर्तव्य तुम्हारी संतान करेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहना चाहिए जब तक हमारे ज्येष्ठ महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से इस धरती पर वापस नहीं आ जाते हैं। हम आपको वचन देते हैं पिताजी। माँ। और उनके इसी वचन के अनुसार उनकी आने वाली सभी पीढ़ियां देवी गुंडीचा का ध्यान रखती रहीं। और फिर वो दिन आ ही गया जब महाराज इंद्रद्युम्न देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक तक आ चुके हैं हम राजन। ब्रह्मलोक तक लाने का कार्य मेरा था राजन, इसीलिए मैं आगे था। अब कार्य आपको संपन्न करना है तो आपको आगे जाना होगा। प्रस्थान कीजिए राजन। प्रणाम ब्रह्मदेव। अति सुंदर कृष्ण स्तुति का गान किया है आपने राजा। हे प्रभु, सृष्टि के रचयिता, मुझे क्षमा करें। मुझे आभास ही नहीं हुआ आपके समक्ष अनायास ही मेरे मुख से श्री कृष्ण की स्तुति निकल गई। किंतु विवश हूँ प्रभु, जब भी मेरे मन में भक्ति भाव आता है तो अपने प्रभु श्री जगन्नाथ का नाम ही लेता हूँ। इसलिए जब आपको देखकर मेरे मन में भक्ति भाव उमड़ा तो प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति ही जीवा पर आ गई। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, मुझे नहीं राजन को। भक्त अपना आराध्य का नाम जपे बिना कहाँ रह पाता है। बहुत लंबी यात्रा की है इन्होंने, पूरी यात्रा सिर्फ हरि नाम ही जपते रहे, तो आपके समक्ष आने के पश्चात भी हरि नाम हरि नाम। रुकिए देवर्षि, विचलित मत होइए। भक्त की भक्ति सर्वोपरि है। वो भगवान की किसी भी रूप की क्यों ना हो, मैं तो इनकी सरल भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। हे प्रभु, यदि ये सत्य है और आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे। आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है राजा। आप यहाँ क्यों आए हैं इसका कारण मुझे ज्ञात है। मैं भी
आपके द्वारा बनाए गए जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के लिए अति उत्साहित हूँ। इस प्रकार प्रभु ब्रह्मदेव जी ने महाराज इंद्रद्युम्न की सरल भक्ति से प्रभावित होकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। तब तो उनके लौटते ही प्रभु की प्रतिमा की स्थापना मंदिर में होगी। नहीं, कार्य इतना सरल अभी भी नहीं था, क्योंकि जैसा देवर्षि नारद ने कहा था, उनके ब्रह्मलोक से लौटने पर सब कुछ बदल चुका था और अब ये क्षेत्र राजा गालू माधव के अधीन था। इतने वर्षों के बीतने के कारण प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर रेत के अंबार में दब गया था, किंतु उस समय के राजा गालू माधव का ध्यान इस पर गया। लगता है यहाँ रेत के नीचे एक मंदिर दबा हुआ है। जितने श्रमिक मिले उतने लेकर आओ और मंदिर को रेत से बाहर निकलवाने के लिए सभी से यहाँ श्रम करवाओ। मेरे नाम से ये महान धर्म कार्य शीघ्र होना चाहिए। राजन, मुझे आशा है कि आपको भी ये ज्ञात होगा, आप जब जगन्नाथपुरी वापस लौटेंगे तो वहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। आपके सभी परिजन, सहयोगी, जिन्हें आप अपने जीवन में जानते थे, वो सब मृत्यु पर्यंत मृत्यु लोक को छोड़कर जा चुके होंगे। आपके राज्य पर भी किसी और राजा का शासन होगा। मंदिर की देखरेख भी किसी और के हाथ में होगी। प्रभु, जब मैं वहां से निकला था तभी अपने सभी मोह बंधन को तोड़कर निकला था। मेरे सामने एक ही ध्येय है, प्रभु के मंदिर की स्थापना और पूरी का अलौकिक धाम लौकिक धाम बने, जहां उनके सभी भक्त प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सके। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। ना मुझे राज्य चाहिए, ना ही मंदिर के देखरेख का उत्तरदायित्व। इस मंदिर को धरती के गर्भ से ढूंढकर बाहर निकालना ही मेरी सबसे बड़ी और महान उपलब्धि होगी और सदा मुझे इसके लिए स्मरण किया जाएगा और मेरा नाम भी इस मंदिर के साथ अमर हो जाएगा। हे पूरी के दिव्य पावन स्थल, मैं आपको नमन करता हूँ। हे पूरी के दिव्य पावन स्थल, मैं आपको नमन करता हूँ। और जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने देवर्षि और ब्रह्मदेव के साथ पुरी की पावन धरती पर अपने पांव रखे, देवी गुंडीचा भी ध्यान समाधि से बाहर आ गई। उन्हें अपने पति के लौटने का आभास हो गया। पुत्र, तुम अवश्य विद्यापति और ललिता के पुत्र होगे। नहीं माता, वो तो हमारे परम पूर्वज थे। पृथ्वी से उनको प्रस्थान किए सदियों बीत चुके हैं। हमारे माता पिता ने हमें आपका ध्यान रखने का आदेश दिया है। बताइए माता, हम आपकी क्या सेवा करें? पुत्री, मुझे जगन्नाथपुरी ले चलो।
मुझे आभास हो रहा है मेरे स्वामी लौट आए हैं। तो यहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है। मुझे रोकना उचित नहीं है सैनिक। उचित अनुचित का निर्णय तुम नहीं हमारे महाराज करते हैं। महाराज का आदेश है, यहाँ किसी भी बाहरी के प्रवेश की अनुमति नहीं है। कौन है तुम्हारे महाराज? अपना संपूर्ण बल एकत्र करो और खोल दो इस द्वार को। और जोर लगाओ। लगाओ और बलपूर्वक। अरे खोलो। मुझे अपने महाराज के पास जाने दो, मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हें बात करनी है तो क्या, उन्हें तो नहीं करनी? मैं तुम्हारे महाराज की सहायता कर सकता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस मंदिर का कपाट कैसे खुलेंगे। प्रभु की कृपा से इस मंदिर का निर्माण मेरे द्वारा ही हुआ है, इसलिए मुझे आगे जाने दो। कौन है ये जो इस मंदिर के निर्माण का श्रेय ले रहा है? प्रणाम महाराज। इस मंदिर को रेत के सागर से निकालने वाला मैं हूँ और तुम इस पर अपना दावा कर रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है महाराज। सहस्त्रों वर्ष पहले मैं इंद्रद्युम्न यहाँ का राजा था। प्रभु नील माधव का आशीर्वाद और राम भक्त महाबली हनुमान जी की सहायता से मैंने प्रभु जगन्नाथ जी के इस मंदिर का निर्माण किया था। सहस्त्रों वर्ष पहले यही कहा ना तुमने? और ये भी ना कि स्वयं भगवान आए थे तुम्हारे सहायक बनने। तुम जो भी हो, तुम्हारा ये झूठ सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। प्रभु के इस मंदिर में अपना नाम अंकित करने की लालसा है तुम्हें। मैं कोई अबोध बालक नहीं हूँ जो तुम्हारी इन झूठी कथाओं से प्रभावित हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम जहाँ से आए हो वहीं पे लौट जाओ। अन्यथा मेरी ये तलवार झूठ बोलने वालों पर तनिक भी दया नहीं करती। जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उल्टे पांव यहां से लौट जाओ। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी कहा है उसका एक एक शब्द सत्य है। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से मैंने इस मंदिर का निर्माण किया है और उनकी कृपा से ही आज प्रभु की प्रतिमा की स्थापना होगी। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री रुक जाओ। जगन्नाथ। मैंने कहा रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। मैं लौट आया प्रभु, मैं लौट आया। कौन हो तुम? मैंने जो परिचय दिया था वो उचित नहीं था। मेरा वास्तविक परिचय बस इतना है, मैं प्रभु का मात्र एक भक्त हूँ और प्रभु कार्य के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा से लौटकर आया हूँ। परिहास कर रहे हो? ब्रह्मलोक तक कोई नहीं पहुंच सकता और ना ही वहां से कोई लौट सकता है।
आप पर अविश्वास किया। मैं तो एक साधारण राजा हूँ। इतने गूढ़ रहस्यों को जानना मेरे लिए कहाँ संभव है। मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु के मंदिर में क्षमा प्रभु से मांगनी चाहिए। उनका आशीर्वाद रहेगा तो आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवर्षि। मेरे अहोभाग्य, आपके दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। मनुष्य का एक पुण्य कर्म भी उसके अनेक दोषों से क्षमा दिलवा देता है। नहीं प्रभु, मैंने तो पाप किया है। प्रभु के इन महान भक्त को उनके मंदिर में आने से रोकने का पाप। किंतु आपने उनके मंदिर को रेत के सागर से बाहर निकलवाने का कार्य किया था ना राजन। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि कालांतर तक, जब तक प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इस पृथ्वी पर स्थित रहेगा, तुम और तुम्हारे बाद आने वाले यहाँ के सभी राजा भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखने के कारण मंदिर के धर्म कर्म से लाभान्वित होंगे और प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहेगा। इतने सशस्त्र सैनिक और स्वयं महाराज गालू माधव अपने खड़ग के साथ खड़े, किंतु फिर भी कोई महाराज इंद्रद्युम्न को स्पर्श भी नहीं कर सका। अर्थात जो प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर पूर्ण विश्वास रखता है, प्रभु उसका हाथ सदैव थामे रखते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अंततः महाराज इंद्रद्युम्न के जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने वाला था। आपके आदेशानुसार मैं 100 कूपों का जल ले आया हूं। आपकी आज्ञा हो तो प्रतिमा की स्थापना आरंभ कर सकते हैं। प्रभु, आपका शांत होना मुझे चिंतित कर रहा है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है? क्या है जो छूट रहा है? वत्स, तुम्हारे द्वारा पूजा स्थापना के लिए तुम्हारे साथ अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। विवाहित दंपत्ति जब एक साथ यज्ञ में बैठते हैं तभी उसे पूर्ण माना जाता है। जब तक मेरी श्वास चलेगी, मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपके ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। प्रभु, पृथ्वी के सहस्त्रों वर्ष पहले मेरा यहाँ से प्रस्थान हुआ था। तब मेरी अर्धांगिनी के साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। इस सृष्टि का नियम तो आपने ही निर्धारित किया है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, तो अब वो जीवित कहाँ होगी? किंतु इतना अवश्य है, उसने मुझसे कहा था वो मेरी प्रतीक्षा करेगी। मैंने जो वचन दिया था उसे पूर्ण भी किया है स्वामी। मैं तो तब से ही आपकी प्रतीक्षा में हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवर्षि। अर्थात इस अवधि तक आप समाधि थे प्रिय? हाँ स्वामी, देवर जी और ललिता के वंशजों ने मेरी देखरेख की। जब आप दोनों यहाँ उपस्थित हैं तो हमें स्थापना यज्ञ संपन्न कर लेना चाहिए। प्रभु,
यज्ञ का आरंभ प्राण प्रतिष्ठा से करने वाले हैं। वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। प्रभु नील माधव के विग्रह का प्रभु की प्रतिमा में समा जाना ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी। अब तो बस अभिषेक और स्थापना यज्ञ शेष है। पिताजी छोड़ गए, माँ छोड़ गई, भैया प्रस्थान कर गए, मेरी अर्धांगिनी भी मुझसे विलग हुई। तब भी प्रभु जगन्नाथ सदा मेरे साथ ही रहे, मेरा मार्गदर्शन करते रहे। आओ आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई, किंतु अभी महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा को उनकी अटूट भक्ति का फल मिलना शेष था। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके। अब कृपा कर हमें साक्षात दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करें प्रभु। व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ कार्य करता है तो सफलता अवश्य मिलती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.